हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल की इस पद्म पुराण ग्रंथ के पाताल खंड से हम श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने
श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान राम ने जो घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अगस्त मुनि के कहने पर, वो घोड़ा सारे देशों के होते से लव ने, जो भगवान राम के पुत्र थे, वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, अपनी माता सीता के साथ लव कुश, लव ने पकड़ा। उसके बाद युद्ध हुआ। माता सीता को पता लगा। माता सीता ने, फिर लव ने कुश को याद किया, कुश भी आए थे, माता सीता ने उनको युद्ध करने से मना किया गया और इस प्रकार घोड़ा छोड़ा गया। इसके बाद हमने आगे श्रवण किया था नारद मुनि ने जब कृष्ण का जन्म हुआ था, ये पार्वती को शिव कथा सुना रहे हैं। और फिर नारद ने राधा रानी के दर्शन किए और उनको अशोक ट्री में, गोवर्धन हिल में बुलाया गया। वहां पे जो भानु, वृषभानु की पुत्री राधा रानी का इंतजार करते रहे। नारद ने सारी गोपियों को देखा और उनको सबको प्रणाम किया दंडवत करके। नारद उनको देख के स्पीचलेस हो गए, बोल नहीं पाए। तो जो अशोक वन की देवता अशोक मालिनी उनके पास आई और उन्होंने अपना दर्शन दिया। और आप उस कन्या को देखना चाहते थे जो भविष्य में राधा रानी की, जो कृष्ण की संगनी बनेगी। वो उनको आगे सुनाती है। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो आप। कि ये ब्रज में की सारी गोपियां हैं किस तरह से गोपियां बनी। एक संत थे जिनका नाम था चंद्र प्रभा, जिनका एक सुंदर पुत्र था नाम का चित्रध्वजा। वो चित्रध्वजा भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था बचपन से। एक दिन वो विष्णु के टेम्पल में गया। वहां पर उसने सोचा मैं कृष्ण की पूजा कैसे करूंगा। जो वृंदावन की गोपियों को आकर्षित कर लेते अपनी तरफ। वास्तव में तो कृष्ण जो है हमेशा उनके साथ ही लीला लीला किया करते हैं, वन में, यमुना के किनारे। उस रात्रि को उस पुत्र को, जिसका नाम से चित्रध्वजा, उसको स्वप्न आया। उसने अपने सामने देखा, भगवान कृष्ण का सुंदर रूप देखा। वो पत्थर का बना हुआ एक विग्रह था और एक गोल्डन सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर रखा था। भगवान उसमें अपने ती, त्रि त्रिभंगी रूप में खड़े थे।
और वो बांसुरी बजा रहा था। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा था। उनके दोनों तरफ जो दो बेस्ट गोपी थी वो थी, और प्रेम से भरी हुई दोनों गोपियां उनको, भगवान को गले लगा रही थी और चुंबन कर रही थी, किस कर रही थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा, जो राइट वाली गोपियां थी, दाहिने हाथ का, एक कमल नयन, आप एक सुंदर स्त्री रूप लेंगी जो बहुत लज्जापूर्ण होंगी व्यवहार में, और आपके शरीर का जो तेज है वो रूप भी वैसा ही दिखेगा। उस गोपी ने फिर चित्रध्वज के पास गई, गोपी जो संत चंद्र प्रभा का पुत्र था। तो उसकी जो चमक है वो चित्रध्वज की चमक, शरीर का तेज जो है वो चित्रध्वज की बॉडी में आ गया, और उनकी तेज से उनके स्तनों से दो स्तन उत्पन्न हुए, और उनके हिप से और हिप, आकर्षक हिप से बने, प्रकट हुए। इस प्रकार से एक स्त्री रूप बना, जिसमें जो डेकोरेट था गार्लैंड से, हारों से और गहनों से, जैसे एक लैंप से दूसरा लैंप जलाया जाता है। उस गोपी ने ये जो फीमेल रूप बन गया चित्रध्वज का, उस कन्या को लिया अपने हाथ में और उसको गोविंद के साइड में ले गई और कहा, हे मेरे प्रिय भगवान, ये आपकी फीमेल सर्वेंट है, स्त्री से सेवक है, इसको बताइए कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए। और उस नई कन्या को गोपी ने नाम दे दिया चित्रकला, और उसको कहा, भगवान के हमेशा साथ में रहना और उनकी बांसुरी के साथ में बजाना। चित्रकला जो है ने भगवान के चरण कमल पकड़े और उनके डस्ट अपने सिर पर लेकर, डस्ट उनके धूल अपने सिर पर ली, और वो भी गाने लगी। भगवान बांसुरी बजा रहे थे, वो गा रही थी, भगवान कृष्ण को आनंद दे रही थी और गोपियों को। भगवान ने फिर उसे आलिंगन किया। इस ये सब ड्रीम में देख रहा था चित्रध्वज। चित्रध्वज तुरंत जाग गया, उसके स्वप्न को याद करते और भगवान कृष्ण की स्वीटनेस करते, और रोया। उस समय से वो केवल कृष्ण के बारे में सोच के उसने सारे मटेरियल एंजॉयमेंट को त्याग दिया और चुप रहा, जब उसके पिता ने पूछा। इस प्रकार से एक एक महीने तक वो घर पे रहा। उसके पश्चात वो वन में गया और उसने तपस्या की। वो तपस्या की जिसको करना बहुत मुश्किल है। उसके कुछ समय पश्चात उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और चित्रकला के रूप में उसका जन्म हुआ, जो ग्वाल बाल वीर गुप्त की कन्या थी। श्री प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया इस सेक्शन में। यही चीज जो गोपियों का क्वालिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, वो उसमें वर्णन किया। गोप्यास्तु श्रुतियो ज्ञेया ऋषिजा गोप कन्या कह, देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्य कथनचन। ये समझना चाहिए कि कुछ गोपियां जो है साक्षात वैदिक श्रुतियां हैं, कुछ संत लोग फिर से गोपियों के रूप में आए हैं, कुछ ग्वाल बालों की कन्या हैं और कुछ देवियां हैं,
देवताओं की पत्नी। पर मेरे प्रिय राजा, इनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की कथा। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, कुछ लोग मुझे प्रकृति कहते हैं, प्रिमोडियल मैटर, कुछ लोग मुझे पुरुष कहते हैं, कुछ लोग मुझे धर्म कहते हैं और कुछ लोग मुझे धन कहते हैं, कुछ लोग मुझे मोक्ष कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं शून्य हूं। मैं वेदों का ओरिजिन हूं, बिना चेंज के, और मैं गुडनेस का रूप हूं। आज मैं तुम्हें अपना सही रूप बताऊंगा, जो वेदों ने छुपा के रखा था। ब्रह्मा ने एक छोटा बालक है, बहुत श्याम करवर्ण का, मानसून का जो बादल रहता है वैसे कलर का था। वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था और कदम ट्री के नीचे, कदम के वृक्ष के नीचे उसके साथ कई ग्वाल बाल थे। वो येलो वस्त्र पहना था, पीताम्बर पहना था, बहुत अद्भुत दिख रहा था। ब्रह्मा ने देखा वहां पे, फिर वृंदावन का फॉरेस्ट है और कालिंदी रिवर, यमुना रिवर आगे। उसने गोवर्धन हिल को भी देखा ब्रह्मा जी ने, उनके भगवान कृष्ण के पास। उनकी वो जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियों से सराउंडिंग थे, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा इससे रूप, मेरा कोई रूप नहीं है। आपको जानना चाहिए कि जो वृंदावन है ये नित्य है, इसमें कोई संशय मत करो। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये गोपियां कौन है, ये ग्वालबाल कौन है, ये कुक्कुस कौन है, कोयल कौन है, और ये कदम वृक्ष कौन है? भगवान ने कहा, ये गोपियां साक्षात वेद हैं। ये जो ग्वाल वाले हैं, ये ऋषि हैं। सारे ग्वाल बाल बड़े वृद्ध ग्वाल बाल ऋषि हैं, और दूसरे ग्वाल बाल जो लड़के हैं, संत हैं। ये कदम जो है कल्पवृक्ष है, जो कुक्कुज हैं, कोयल है, ये सिद्ध हैं, साध्य हैं और गंधर्व हैं। ये है। एक बार अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठा था कृष्ण के साथ में, यमुना नदी के किनारे। अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे ऐसी चीज बताई जो ब्रह्मा जी को भी अननोन है और शिव को भी। ग्वाल बालों की पत्नी आपको बहुत प्रिय है, वो कितनी है और उनके कितने प्रकार हैं, वो कहाँ रहते हैं और उनके कार्यकलाप क्या हैं? आप उनके साथ नित्य जो लीलाएं करते हो कहाँ पे करते हैं? भगवान ने कहा, तुम ऐसी चीजों को कैसे समझ सकते हैं, वो जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी है, इसलिए तुम ऐसा क्वेश्चन मत पूछो। ये सुन के अर्जुन भगवान के चरण कमलों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने अफेक्शनेटली, प्रेम से अर्जुन को उठाया और उनको गले लगाया कि मैं आपको ये सब बताऊं, उसका क्या यूज है? अब तुम सीधे अनुभव करोगे। पहले तुम योग माया देवी की पूजा करो, बिना उसके मैं आपको बता नहीं सकता कि आप क्या चाहते हैं। अर्जुन ने योग माया देवी के पास गया, एक जो एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी। योग माया देवी ने अर्जुन को कहा कि वो उनकी जो स्त्री दासियां हैं उनके साथ जाए और एक सरोवर में स्नान करे और वापस आए। अर्जुन ने जैसा बोला था वैसा किया, और उसके बाद कमाने के बाद, आने के बाद देवी ने कुछ मंत्र बोलने को कहा और कुछ रिचुअल करने को कहा। उसके बाद उसने कहा, मेरी पूजा करो जैसे मैंने बताया। जब मैं प्रसन्न होंगी तब आप कृष्ण के साथ वैसे खेल सकेंगे जैसा चाहते हैं। अर्जुन ने योग माया की पूजा की समय। उसके बाद में योग माया ने कहा, आप घर के अंदर जाइए इस कन्या के साथ में। तो इस प्रकार से ऐसा कहने पर अर्जुन तो वृंदावन में प्रवेश किए, जो भगवान कृष्ण का धाम था। उसमें रासलीला का फेस्टिवल हो रहा था। अति आनंद का अनुभव कर अर्जुन मूर्छित हो गया।
जब उसको फिर से चेतना आई, अर्जुन ने उस कन्या से पूछा उसको अब क्या करना चाहिए। कन्या उनको अर्जुन को हाथ पकड़ के दक्षिण की तरफ ले गई। वहां पे एक सुंदर गार्डन था और उस कन्या ने अर्जुन को बोला कि वहां पे सरोवर में स्नान करे। उस सरोवर में स्नान करने के बाद, जो कि अलग अलग प्रकार के पुष्प कमलों से डेकोरेट था, अर्जुन ने अपने आप को सुंदर कन्या में ट्रांसफर कर लिया। वो सुंदर कन्या के रूप में हो गई, जो अपनी युवावस्था के पिक पे थी। युवावस्था के, क्योंकि वो वास्तव में अपना पुरुष शरीर भूल गए। जल से आके अर्जुन वहां खड़ा रहा, अब क्या करना है पता नहीं। तो उसी समय आकाश से एक वाणी हुई, इस रास्ते पर जाइए और वहां पर आपको आपके मित्र मिल जाएंगे, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कुछ दूर तय करने के बाद अर्जुना, जो अर्जुन गोपी थी, अर्जुना ने देखा कि कुछ युवा कन्या हैं। सारे लोग बहुत ही आकर्षक थे अपने अपने इसमें स्पीच में और मैनरिज्म में। उसमें से एक एक जो कन्या थी, प्रियमुदा, आई और उसे पूछा, आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं? आपको कौन लाया? आपके किसके प्रिय हैं? अर्जुन ने बोला, मैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं किसकी पुत्री हूँ। मैं अपने आप आ गया यहाँ पे, मेरे को गौर देवी ने भेजा। आप कौन है? किसकी कन्या? प्रियमदा ने कहा, हम सारे ग्वाल बालों की कन्या हैं और हम कृष्ण की प्रिय हैं। प्रियमदा ने उनको फिर कई गोपियों से इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय कराया। अब वो अर्जुन को, जो अर्जुन ही हो गए, वहां ले गए और उसको फिर से स्नान कराया एक सरोवर में, और उनको एक मंत्र दिया चयन करने के लिए। तो उसी समय राधिका देवी प्रकट हुई और अर्जुनी जो है उनके चरण कमलों में प्रणाम करने के लिए झुके। देवी राधिका की एक गोपी जो प्रियमदा है, उन्होंने अर्जुनी को राधा रानी के पास लाए, जिससे क्या है कि वो उनको शुद्ध भक्ति के विज्ञान में संदेश देखे। उसके बाद वे लोग उस जगह गए जहां पे कृष्ण थे, और ऐसा हुआ कि भगवान ने अर्जुनी को बुलाया। अर्जुनी ने भगवान के पास गए, भूमि पर गिर पड़े, अपना दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद बड़ी डिफिकल्टी के साथ अपनी आंखें खोलकर अर्जुनी ने सामने देखा, एक बहुत सुंदर स्थान में, वहां पे एक कल्पवृक्ष था और उसके नीचे एक सिंह रत्न जटित सिंहासन था। वहां पर उसने देखा कि 8 पत्तों वाला कमल है, कमल पुष्प। उसके लेफ्ट और राइट में शंख और पद्म थे, और उनके चारों दिशाओं में कल्पवृक्ष के समान कामधेनु गायें थी। उसकी जो हवा थी, वो सुंदर फ्लावर से, सारे टाइप के फ्लावर से सुगंधित हो रही थी और ठंडी थी, क्योंकि उसमें हनी के ड्रॉप। वहां पर जो हमिंग की साउंड आ रही थी इंटॉक्सिकेटेड मधुमक्खियों से, ऐसा लग रहा था कि वो सब इकट्ठी हो रही हैं हनी का टेस्ट करने के लिए। वहां पे तोते की भी आवाज आ रही थी, कुकू की भी आवाज आ रही थी, दूसरे पक्षियों की आवाज आ रही थी, और इधर उधर डांसिंग मोर भी थे, मयूर भी थे। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, जिनके काले बाल बहुत चमकीले थे और करली थे, घुंघराले थे। उनके सिर पर मयूर का पंख लगा था, उनके गालों पर मिरर जैसे चमक रहे थे, उनका सुंदर मस्तक जो था तिलक से सुशोभित था, उनके लिप्स जो चार्मिंग थे, बिम्ब फ्रूट के समान उनकी जेंटल स्माइल थी।
सुंदर स्माइल थी, वो किसी के अंदर भी प्रेम उत्पन्न कर देगी। नाइस गार्लैंड फ्लावर की थी। उनके चौड़े कंधे पर थी और कौस्तुभ मणि थी उनके पावरफुल चेस्ट, जिस पे शिवस का चिन्ह। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक जा रही थी एंड उनकी जो नाभि है बहुत डीप थी। भगवान जो है बहुत सारे गहनों से डेकोरेटेड थे और येलो गारमेंट में, पीले वस्त्र में ड्रेस थे। और उनकी जो लवलीनेस थी, उनका जो प्रेम था, करोड़ों कामदेव को जीत सकता था। भगवान कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, तब उन्होंने अर्जुन को अपने हाथ से पकड़ा और उनके साथ खेलने लगे एक फॉरेस्ट। फाइनली उनकी भुजा को उनके कंधे पर रखते भगवान ने गोपी से कहा, शारदा, अपनी दूसरी गोपी से कहा, शारदा, इस लेडी को, इस स्त्री को जो कि थक गई है, अभी इसको पश्चिमी सरोवर में स्नान करा। स्नान करने के बाद वो जब पानी से आई, अर्जुनी ने देखा कि वो फिर से मैल हुए, फिर से अर्जुन हुए। अर्जुन को इस प्रकार से निराश देख के भगवान कृष्ण ने उसके हैंड को टच किया और कहा, धनंजय, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। इस जगत में और कोई नहीं है जो मेरा ये कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जानता है, इस गुप्त रहस्य को जानता है। इसको किसी और को मत बताना। बहुत प्रसन्न होकर अर्जुन घर चला गया, अपने कृष्ण के साथ अपने लीला को याद करके। एक दिन वृंदावन के अपने पुत्र को वृंदावन के बारे में सत्य बताने के लिए ब्रह्मा ने उनको भगवान महाविष्णु के पास ले गया। ब्रह्मा की इच्छा सुन के भगवान महाविष्णु ने उनको कहा, इनको ले जाओ और इनको स्नान कराओ अमृत लेक, अमृत सरोवर में। जब नारद ने उसमें स्नान किया अमृत सरोवर में, तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री के रूप में बदल गए। उस सरोवर के किनारे उन्होंने, उस स्त्री ने, नारद ने कई कन्याएं देखी। उन्होंने उनसे आके पूछा, आप कौन है, यहाँ क्यों आए? नारद ने कहा स्त्री रूप में, मैं जानता नहीं हूँ मैं यहाँ पे कैसे आया, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? एक स्त्री ने बोला, ये वृंदा का गांव है, ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, मैं ललिता हूँ, मैं ललिता देवी हूँ, मेरे साथ आई है। वे वहां गए जहाँ पे भगवान कृष्ण नित्य रूप से निवास करते हैं। तब नारद ने जो स्त्री के रूप में थे भगवान को देखा और 1 साल तक उनके साथ में लीला की। भगवान कृष्ण ने तब राधिका को बोला, इसको अमृता लेक में ले जाओ और इसके लिए स्नान अरेंज करो। उस स्नान करने के बाद उन्होंने फिर से अपने नारद रूप को प्राप्त किया। ब्रह्मा को फेयरवेल देने के बाद में नारद मुनि गए, महान संतों की सभा में गए, पर ये वंडरफुल एक्सपीरियंस को उन्होंने, अद्भुत अनुभव को बताया नहीं। अगला वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में, तो दंतवक्र आया, मथुरा में आया उसका बदला लेने के लिए। इसको सुन के भगवान कृष्ण ने अपने रथ को लिया और उस शहर के बाहर आए उससे लड़ने के लिए। दंतवक्र को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना को क्रॉस किया और नंद महाराज के घर गए थे। वहां पे उन्होंने अपने मित्रों को, अपने अपने माता पिता को आश्वासन दिया और माता पिता ने उनको बड़े स्नेह के साथ गले लगाया। भगवान ने फिर सारे जाके सारे गोपियों को गले लगाया और उनको आभूषण दिए, वस्त्र दिए।
यमुना के किनारे भगवान कृष्ण ने 3 दिन और 3 नाइट तक गोपियों के साथ लीला का आनंद लिया। उसके बाद में सारे जो वृंदावन के निवासी थे, सबने अपने ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी को लिया, आध्यात्मिक एरोप्लेन पे गए और आध्यात्मिक जगह चले गए, और उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका आ गए। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, पार्वती ने कृष्ण शिव से पूछा, व्यक्ति जीवन में सफलता किस प्रकार से प्राप्त करता है इस कलयुग में? भगवान शिव ने उत्तर दिया, कलयुग उस लोगों को परेशान नहीं करता जो हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे जपते रहते। अपना काम करते समय व्यक्ति को कंटिन्यूसली हरे कृष्णा 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 का जपता जाना चाहिए। वेदर शुद्ध अवस्था में या अशुद्ध अवस्था में जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करता है, वो उनका नाम लेता है, वो भौतिक अस्तित्व की दशा से ऊपर हो जाता है। इस कलयुग में ये दो चीज बहुत पवित्र है, गंगा में स्नान और भगवान कृष्ण का नाम। भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण के दाहिने अंगूठे पर, दाहिने अंगूठे के रूट पर, जड़ पर चक्र का निशान है। उनके मिडिल फिंगर पर मिडिल फिंगर के रूट पर कमल का निशान है। कमल के नीचे ध्वज का निशान है। स्मॉल फिंगर के नीचे डायमंड का निशान है। और उनके हैंड के साइड में अंकुश का निशान है। उनके थंब के जॉइंट पे बार्ली कान का निशान है, और थंब के रूट पे गदे का निशान। भगवान शिव जी ने बताया। उसके बाद भगवान शिव जी ने बताया गुरु की और शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, सारे एक्सपीरियंस जो है, इस जगत के सारे एक्सपीरियंस टेम्परेरी हैं। वो देखते हैं कि लाइफ कितनी मिजरेबल है इस भौतिक जगत में। जब कोई व्यक्ति डिटेच हो जाता है इस भौतिक जगत की इच्छाओं से, उसे एक प्रामाणिक साधु खोजना चाहिए। ऐसा गुरु जो मन में पीसफुल हो, ईर्ष्या से रहित हो, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो, और वासना से और लोभ से मुक्त हो। गुरु का केवल एम यही होना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगा रहे। ऐसा गुरु जिसने अपने गुरु से पूरा ज्ञान प्राप्त कर रखा हो, और उसको डिसाइपल को भी उसी तरीके से ट्रेन करे, और अपने आचार्यों को प्रीवियस आचार्य के चरणों को फॉलो करे। एक शिष्य वो है जो उसकी जिसकी इच्छा हो अपने गुरु की सेवा, चरणों की सेवा करे। पर एक जब गुरु जो है एक विश्वसनीय स्टूडेंट को इनिशिएट करता है,
उसको नया नाम देता है जिस जिसमें शब्द आता है दास। जैसे कोई स्त्री जो है, जो अपने हस्बैंड के प्रति डिवोटेड हो, वो हमेशा अपने पति के बारे में प्रेम से सोचती है, जब घर से दूर हो या यात्रा में हो। ये इसी प्रकार से डिवोटी को, एक भक्त को ध्यान करना चाहिए भगवान कृष्ण के गुण और लीला पर, विरह के भाव। जब नारद ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना चाहा गोपियों के साथ वृंदावन में, भगवान शिव ने उनको सजेस्ट किया वो जाए और वृंदा देवी का दर्शन करे। और ऐसा हुआ कि नारद मुनि वृंदा देवी के पास गया, उनसे पूछा। उसके उत्तर में वृंदा देवी ने इस बताया कि कल्पवृक्ष से कल्पवृक्ष के कुंज के अंदर राधा और कृष्ण ने आफ्टरनून में विश्राम किया है। अभी एक दूसरे को दोनों गले लगाए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बंदा के ऑर्डर से, बंदा के आदेश से तब जो पक्षी हैं पास में गाने लगे, इससे क्या है कि राधा कृष्ण की नींद खुली। इस समय उस मंडप में जो सहायता करने वाली गोपियां हैं, वो मंडप में प्रवेश किया और उन्होंने अपनी अलग अलग सेवा की। इसके बाद राधा और कृष्ण अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मॉर्निंग में कृष्ण को उनकी माता ने जगाया घर पे, यशोदा माता ने। कृष्ण तुरंत उठ गए, अपने दांत साफ करके कृष्ण बलराम के साथ काऊ शेड में गए, गौशाला में गए। राधा भी, राधा रानी को भी उनकी सखियों ने जगाया और उनके दांत साफ किए। उसके बाद में उनके सखियों ने उन्हें स्नान कराया, राधा को ड्रेस पहनाई, डेकोरेट किया हुआ। उसके बाद राधा रानी को मदर माता यशोदा ने बुलाया कुक करने के लिए। इस समय नारद ने पूछा, जब यशोदा के घर में रोहिणी जैसी कुक है तो राधा रानी को क्यों बुलाया? नंदा बताने लगी, बहुत पहले की बात, राधा ने दुर्वासा मुनि से एक वरदान प्राप्त किया था कि जब भी वो भोजन बनाएगी, भोजन अमृत जैसा हो जाएगा और किसी का भी जीवन आयु बता देगी उसको खाने के बाद। इस कारण से माता यशोदा ने राधा रानी को बुलाया था कुकिंग करने के लिए। इसलिए अपनी सास की परमिशन से, क्योंकि उस समय राजा रानी का विवाह भी हो गया था, जावट में रहती, अपनी मत जटिला और कुटिला उनकी ननंद और सास थी। वो डेली जाती थी नंद महाराज के घर में कुकिंग करने। उसके बाद कृष्ण घर आते थे और गाय का दूध निकाल के, पर वो पहले स्नान करते थे, उनका स्नान कराया जाता था। उसके बाद नए कपड़े पहनते थे और उनकी शरीर को फिर चंदन के लेप से लप, लेपा जाता था। और बलदेव के हाथ पकड़ के और अपने मित्रों के साथ करके भगवान कृष्ण डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए एंटर करते थे, जब उनकी माता द्वारा बार बार बुलाया जाता था। इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ में भगवान कृष्ण जोक करते थे, लाफ करते थे खाते हुए। जब उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता, थोड़ी देर के लिए कृष्ण लेट जाते थे और उठ के फिर गाय चराने जाते थे। वन में प्रवेश करने के बाद अपने मित्रों के साथ भगवान कृष्ण थोड़ी देर खेलते थे, फिर अपने फ्रेंड्स को चीटिंग करते हुए वो जल्दी चले जाते थे उनके दो तीन सहयोगियों के साथ में राधा रानी से मिलने के लिए। वो भी अपने बड़े बूढ़ों को चीटिंग करके कुछ डेमिगॉड वर्शिप के लिए या फ्लावर कलेक्ट करने के लिए
फॉरेस्ट में जाती थी उनके प्रेमी से मिलने के लिए। तो राधा और कृष्ण जो है बहुत प्रयास के बाद में फॉरेस्ट में मिलते थे और उसके बाद में सारा दिन साथ में व्यतीत करते थे। कई बार वो झूले में झूलते थे, उनके मित्रों के साथ में अलग अलग उनके मित्र अलग अलग सेवा करते थे। कई बार राधा रानी जो है कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती थी, वो ढूंढते रहते थे इधर उधर। कई बार वे नदी में स्नान करते थे एक दूसरे के ऊपर जल छींट के। उसके बाद थक के वो एक वनों के कुंज में जाते थे और बड़े वृक्ष के नीचे बैठ के एक रस पीते थे। उनकी आंखें बंद करके स्लीप जैसी नींद जैसी हो जाती थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ के और नीचे लेट जाते थे और फिर इस प्रकार से दूसरी गोपियां भी उनके साथ में ले जाती थी। उस मंडप में कृष्ण अपने आप को विस्तार करते थे। इसके बाद जाके राधा कृष्ण पास में सरोवर में खेलने जाते थे। जल के साथ खेल के वे फल और स्वीट्स को बांटते थे जो उनके सेविका देती थी। और इस प्रकार से कृष्ण और सारी गोपियां मिलकर जोक करते थे। कभी कई बार पासा खेलते थे और एक दूसरे को किस करते थे और गले लगाते थे उस पासा खेलने में उसका उसका जो भी खेलता है हार था उसका दांव क्या लगाते थे, गला गले लगाना और किस करना। अगर राधा रानी जीत जाती थी, कृष्ण बोलते थे मैं हार गया, सब मेरे से किस को स्वीकार करो। इसके बाद कृष्ण फिर से गाय चराने चले जाते हैं और राधा रानी घर चली जाती थी। कुछ समय पश्चात कृष्ण भी घर चले जाते थे। नंद और दूसरी स्त्रियां, बच्चे कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन के इकट्ठे हो जाते थे और गांव में प्रवेश करते थे। जब कृष्ण वहां से निकलते थे वो स्माइल करते थे, किसी को स्माइल करते थे, दूसरे को स्पर्श करते थे, किसी के ऊपर दृष्टि डालते थे, किसी से बोलते थे और किसी को रिस्पेक्ट देते थे। जब गायें अपने अपने गौशाला में चले जाती थी, कृष्ण स्नान करते थे और फिर भोजन करते थे और उसके बाद जाते थे गौशाला में, फिर शाम का दूध निकलते थे गायों। इस समय राधा रानी नंद महाराज के घर में कई प्रकार का भोजन देती थी। राधा की सखियां फिर उनके पास वापस चले आती थी उस जो बचा हुआ भोजन था जो कृष्ण ने खाया और दूसरा भोजन जो माता यशोदा ने दिया। राधा रानी फिर से रात को मिलती थी कृष्ण से, जैसा कि पहले ही प्लान किया गया। किसी प्रकार से राधा यमुना के किनारे जाती थी अपनी सखियों के साथ में। इसको समझ के कृष्णा जो है अपनी माता के साथ मित्रों के घर जाते थे। जब उनकी माता घर आ जाती थी, कृष्ण बिना बताए उधर से चुपचाप निकल जाते थे। इस प्रकार से कृष्णा गोपियों के साथ डांस करते थे और म्यूजिक था। आधी रात्रि तक डांस करने के बाद दोनों लोग मंडप में सो जाते थे, पुष्पों का बना हुआ बेड पे। वृंदा से इशारा सुन के नारद ने आश्चर्य व्यक्त किया। ओ देवी, मैं तो ब्लेस हो गया, मुझे तो बहुत आशीर्वाद हो गया। आपने मुझे इतना फेवर किया, कृपा की कि मैंने भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी। अगले दिन धार्मिक और अधार्मिक क्रियाओं का परिणाम
अगले अगला जो है डिस्कशन, धार्मिक क्रियाएं और अधार्मिक क्रियाओं का क्या होती है, उनका परिणाम क्या होता है। इस वार्तालाप में नारद ने कहा, जो नैतिकता के तरीके बहुत सूक्ष्म है, विद्वान व्यक्ति भी इसमें कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अजामिला ने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वेश्या का पति बन गया। उसने सारे धार्मिक सिद्धांत त्याग दिए और पाप के रास्ते पे चला। और लेकिन अपने पुत्र को पुकारने में, नारायण को पुकारने में, मृत्यु के समय उसने उच्च पदवी प्राप्त की। पांडु के पुत्र थे कुंती और माद्री से, और कई देवताओं से थे, अपने पिता से नहीं थे। और पांचों पांडवों ने सेम वाइफ को शेयर किया, फिर भी उनकी प्रसिद्धि सारे जगत में। इसलिए ये कंक्लूड करना चाहिए, ये सारांश निकालना चाहिए कि जो मॉरलिटी, नैतिकता और अनैतिकता बहुत सूक्ष्म है, और कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी व्यक्ति की क्रियाएं भी अद्भुत हैं, और उन कार्यों के लिए जो शक्तियां हैं वो भी अद्भुत है। एक अच्छा कार्य छिप के भी किया जाए, वो एक दिन फल बन जाएगा और शुभ रिजल्ट देगा। किसी शुभ कार्य के, कोई शुभ कार्य अगर पाप से भी कवर हो, एक अज्ञात स्थान से आता है, उसका बेनिफिट देता है। कई बार एक जो छोटा कार्य लगता है शुभ कार्य, व्यक्ति उससे बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। कई बार माना जाता है, एक बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को यूज कर लेती है। जैसे लायन खरगोश को खा लेता है, और उल्टा भी ट्रू है। किस प्रकार से बड़ा ड्राई घास का झुंड, सूखी घास का बड़ा ढेर एक अग्नि से जल जाता है। श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण के सेक्शन से कोट करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, व्यक्ति की जो पाप पुण्य किए हैं, और वो सिन आफ्टर सिन, पाप के कारण पाप होता है। जो लोग इस प्रकार की सकाम कर्मों में बंधे रहते हैं, अलग अलग स्टेज में, वो पाप पुण्य क्रिया, उनकी उनकी प्रतिक्रियाएं पाप पुण्य होती। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक विशेष वृक्ष का, किसी वृक्ष का बीज को बोया जाता है, वो ट्री तुरंत नहीं निकलता है, ये कुछ समय लेता है। पहला छोटा होता है, फिर अंकुर बनता है, फिर ट्री बनता है, और फिर फ्लावर बनते हैं, और फिर फ्रूट जब कंप्लीट। ये फ्लावर और फ्रूट उस व्यक्ति के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं जिसने बीज लगाया। इसलिए जब एक व्यक्ति पाप पुण्य क्रिया करता है, ये समय लगता है इसको फ्रूट बनने में। कई स्टेजेस है जो सिंफुल एक्शन है, स्टॉप हो गोइंग इंडिविजुअल के अंदर, बट रिजल्ट तो पहले वाले फ्री फूल के सिलेक्शन के अभी आना बाकी। कुछ पाप बीज के रूप में होते हैं, और कुछ पाप जो है ऑलरेडी फल बन चुके, फल बनने वाले होते हैं, और फल बन जाते हैं सुख और दुख के रूप में। बहुत समय पहले एक कुत्ता था जो मिथिला के नरेश, मिथिला के राज्य में घूम रहा था। भूख से प्यासों के,
100 जन्म पहले वो ब्राह्मण था। युवा अवस्था में ब्राह्मण बहुत डिवोटेड, समर्पित था वेदों के अध्ययन में। अपनी युवावस्था में ब्राह्मण बहुत भक्त था, वेदों का अध्ययन करता था। एक दिन गंगा में स्नान करते हुए वो प्रतालिक गंगा के स्नान करने के बाद वो प्रतालिका नगरी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण के घर गए। उस घर में क्षत्रिय की एक युवा पुत्री थी। उसके घर हस्बैंड जो है युद्ध में मारा गया था और उसने अपना राज्य और धन खो दिया था। जब उस रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था, वो स्त्री दूसरे गेस्ट ब्राह्मण के आए। उसने कहा, ब्राह्मण आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आपका यहाँ आना सर्टेनली संदेह क्रिएट करेगा लोगों के मन में, क्योंकि हम दोनों यंग हैं। सो हमारा इस प्रकार से बातचीत करना उचित नहीं। क्षत्रिय वुमेन ने बोला। एक युवा पुरुष और एक युवा स्त्री के बीच में बातचीत करना गलत नहीं अगर कोई स्टोरी बताई जा रही, या ये वार्तालाप किसी यात्रा, तीर्थ यात्रा पे होती है या कोई पवित्र स्थान में होती है और कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई अग्नि हो रही है, अकाल है, इसलिए कोई संदेह नहीं करेगा। ब्राह्मण ने बोला, आप यहाँ से चली जाइए। क्षत्रिय वुमेन ने सोचा, मेरा किसी तरीके से इसको गले लगा लेना चाहिए, किसी तरीके से मुझे गले लगा दे। मैं जोर से रोऊंगी जिससे ये मेरे को आश्वासन देगा। इस प्रकार से वो मुझे उठाएगा अपनी भुजाओं में और मैं अपनी भुजाओं को उसके गले में लगा दूं और फिर मूर्छित होने के बहाने मैं उसके शरीर का स्पर्श करूं। वो बैठ जाएगा अपने गोद में मुझे लेके, तब उसका रोते हुए मैं अपने वस्त्रों को उसे दिखाऊंगी। इस प्रकार से मैं ब्राह्मण को अपने कंट्रोल में लाऊंगी। इस प्रकार सोच के जो क्षत्रिय वुमेन थी, उसने ब्राह्मण का रूम छोड़ा और रोने लगी। ये देख के ब्राह्मण ने सोचा, स्त्री का दुख, बालक का दुख और वृद्ध का दुख और एक अपाहिज का दुख, राजा का दुख, साधु का दुख को दूर करना चाहिए। ब्राह्मण ने उस स्त्री के पास गया, कहा कि दुख बहुत हो गया, दुख से शरीर सूख जाता है, मन सूख जाता है, मन को हानि पहुंचती है और ऐसा रोने से फायदा नहीं है, क्यों रो रहे हो? कोई उत्तर नहीं देके वो स्त्री तुरंत नीचे गिर गई, मूर्छित हो रही। वो पायस ब्राह्मण ने उसको उठाया, पर फिर से वो फ्लोर पे सो गई। फाइनली उस ब्राह्मण ने वुमेन को अपनी गोद में सुलाया और आंखें पहुंची।
इस प्रकार से वुमेन ने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। ब्राह्मण ने सोचा मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये तो उसकी माता का, पिता का, हस्बैंड का, गुरु का कार्य है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। कामदेव वहां पहुंच गए और दोनों एकांत स्थान में थे। उन्होंने ब्राह्मण को, कामदेव ने अपने तीरों से उसको प्रभावित किया। जब ब्राह्मण ऐसा करने गया, और इस प्रकार से उनका संबंध स्थापित। एक दिन ब्राह्मण त्रिवन में स्नान करने गए और क्षत्रिय स्त्री उसके साथ में गई। वहां पे उसने देखा कि दूसरा ब्राह्मण जो है कुरान का अध्ययन कर रहा है। उसमें सुना रहा था कि इस पुराण को सुनने से जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है या मदिरा पीता है और जो चोर है और जिसका दूसरे के साथ संबंध है गुरु की पत्नी के साथ में, वो इस पुराण को सुनने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो ये ब्राह्मण था जो क्षत्रिय स्त्री के साथ में था, उसने पूछा ब्राह्मण से, उस ब्राह्मण से जो कुरान पढ़ रहा था, कि मैंने जो गलत कार्य किए वो अनगिनत हैं, मुझे अभी क्या करना चाहिए मेरे इन पापों को नष्ट करने के लिए। उसके बाद उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा भगवान शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि वो जब प्रसन्न होंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस एडवाइस को लेकर ब्राह्मणा ने उस क्षत्रिय स्त्री को छोड़ा और भगवान शिव के टेम्पल गया, पूजा की। एक बार वहां पे जब टेम्पल के बाहर वो खा रहा था, उन्होंने एक लैम्प से घी ले लिया और उसको फूड के साथ मिक्स कर लिया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसको यमराज के धाम गई। यमराज ने पूछा भगवान शिव की पूजा करने से आपके कुछ काम पाप तो नष्ट हो गए, पर जो दूसरे पाप हैं उसके कल उसके लिए आपको 2 करोड़ साल नरक में रहना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको एक बार 100 बार डॉग के रूप में जन्म लेगा। और घी चुराने के कारण जो भगवान शिव के टेम्पल से आपको 100 साल फिर से नरक में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है कुंभी पाक नरक में लकड़ी बन जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वहां पे लकड़ी की राख के रूप में 10 साल रहता है। उसके बाद कीड़ा बनता है फिर अगले 10 साल। उसके बाद जो पस, स्टूल, यूरिन और सीमेंट का जो लैंप है उसमें वो उसकी लैंप की बत्ती बन के 100 साल रहता है डॉग के रूप में। इस बीच में नारद वहां पे आए जहाँ पे वो ब्राह्मण था। वो शोक कर रहा था। जो ब्राह्मण नारद ने उसको बताया कि उस स्त्री को बताया कि अवाया जो है वहां पे शोक करा। नारद ने बताया कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई और उस जगह पे जाए जहां पर उनका शरीर पड़ा हुआ है और उसकी अग्नि में प्रवेश कर दिए। नारद ने उसके बताया कि उसके हस्बैंड का जो शरीर है बहुत दूर है और अगले दिन जलाया जाएगा।
वो उसके लिए सती होने के तैयार हो गई। नारद ने उसको अपनी वीणा के ऊपर ले गए और उस जगह पे पहुंचा दिया एक क्षण में। उसके बाद नारद ने उनसे कहा, इस अग्नि में प्रवेश करके सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अव्यय ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए इस अग्नि में प्रवेश करने के लिए? नारद ने बताया कि उसको अपने आप को सजा के, हल्दी लगा के और दूसरे पदार्थ लगा के और नाइस ज्वेलरी पहन के। उसने बोला, ये मेरे पास सारी सामग्री नहीं है। तो उसी समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पे गए, वहां पे पार्वती को देखा, उनसे सारी सारी सामग्री बोलने को बोला। पार्वती ने कहा, मैं सारी सामग्री एक विधवा को कैसे दे सकती हूँ? नारद मुनि ने कहा, जब तक उसके हस्बैंड की शरीर नष्ट नहीं होता, शरीर जलाया नहीं जाता, स्त्री को विधवा नहीं माना जा सकता। पार्वती ने कहा, जो भी मेरे पास है ये मेरे खाली मेरे द्वारा यूज किया जाना चाहिए। मेरे सेवक जयंती के पास जाइए। नारद जयंती के पास गया और उसके बाद वो स्त्री के पास गया, वो हल्दी और ज्वेलरी लेके। नारद ने पूछा, ये अग्नि संस्कार कौन करेगा? अविया ने बोला, आप करेंगे, आप मेरे पिता के समान हैं। नारद ने ब्राह्मण के शरीर को जलाया और अविया से कहा, इसमें प्रवेश कर जाए। उसने परिक्रमा की और 3 बार, और उसमें कुछ प्रार्थना करने के बाद वो अग्नि में प्रवेश कर गई। इसी समय उसने देखा कि एक देवलोक से विमान आया और वो उसमें सवार हो गई और स्वर्गलोक चली गई। इस प्रकार से ये कुछ कथाएं हैं। तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कथा जो है पद्म पुराण से कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् पद्म पुराण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।